दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर हर वीडियो में रोते हुए क्यों नजर आ रहे होते हैं? और क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के जनरल अपनी यूनिफॉर्म पर दर्जनों बैज क्यों लगाते हैं? प्लस क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में फौजियों की सैलरी बच्चों की पॉकेट मनी से भी कम होती है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया की फौज के ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने एक बात नोट की होगी कि सोशल मीडिया पर नॉर्थ कोरियन मिलिट्री की ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिनमें सोल्जर्स रोते हुए नजर आते हैं। इवन सिर्फ रोते ही नहीं बल्कि कई दफा तो ऐसी वीडियोस भी देखने को मिलती हैं जिनमें ऑफिसर्स इस तरह रो रहे होते हैं जैसे इनके गुर्दे फेल हो गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया के अलावा दुनिया की किसी भी मिलिट्री फोर्स में ये चीज देखने को नहीं मिलती। वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया के फौजियों को जबरदस्ती रोने पर मजबूर किया जाता है। असल में होता यह है कि मिलिट्री के जितने भी सोल्जर्स हैं, जब वो अपने बड़े ऑफिसर से मिलते हैं तो ज़ारों कतार रोना शुरू कर देते हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि वो किम जोंग उन और इसके अफसरों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो इनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने मुल्क से बहुत ही लॉयल हैं और इनके दिल में इस शैम्पू के लिए बहुत ज्यादा इमोशंस हैं। अगर कोई सोल्जर रोता नहीं है तो इसे किम जोंग और नॉर्थ कोरिया का गद्दार समझा जाता है, क्योंकि ना रोने का मतलब ये है कि फौजी के दिल में इस मोटी चमड़ी के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। इसीलिए किम जोंग उनसे मिलते वक्त और इसके फौजी अफसरों से मुलाकात के वक्त जो नहीं भी रोना चाहता वो भी कह के मारकर जानबूझकर रोता है ताकि अपनी वफादारी को साबित कर सके। ये सच में हमाकत है। दोस्तों, अगर आपने नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री वीडियोस देखी हैं तो आपने एक बात नोट की होगी कि इनके बड़े बड़े फौजियों के यूनिफॉर्म हमेशा मेडल से भरे होते हैं। इवन इनकी शर्ट्स पर इतने ज्यादा मेडल्स लगे होते हैं कि नीचे से कपड़े तक नजर नहीं आ रहे होते। नॉर्मली फौजियों को मेडल इस वक्त दिया जाता है जब वो कोई जंग जीत कर आते हैं या फिर कोई बहुत ही बहादुरी का कारनामा सर अंजाम देते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया ने पिछले 60 सालों से ना तो कोई जंग लड़ी है और ना ही इनके फौजियों ने कोई मार का मारा हुआ है, लेकिन फिर भी इनके यूनिफॉर्म्स पर इतने ज्यादा मेडल्स लगे होते हैं जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें इन्होंने ही फतह की हैं। वेल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। असल में नॉर्थ कोरिया के अंदर फौजियों को मेडल देने का ट्रेडिशन किम जोंग उन के अब्बू किम इल संग ने शुरू किया था। उसकी वजह ये थी कि वो नॉर्थ कोरिया पर राज करना चाहता था और मिलिट्री की मदद के बगैर ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी। सो इसने फौजियों को बगैर किसी मकसद के अवार्ड्स और मेडल देना शुरू कर दिए ताकि वो इसके गीत गाएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फौजी अच्छे निशाने लगाता था और इसमें माहिर होता तो इसे भी मेडल दिया जाता। इसके अलावा किसी का डिसिप्लिन अच्छा होता तो भी इसे मेडल दिया जाता। इवन किम का अब्बा फौजियों को बेतुके ही मेडल बांटता रहता था। सोल्जर इससे इतना मोटिवेट होते कि इससे अपना खुदा मान लेते थे। आज भी नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री सेम इसी ट्रेडिशन को फॉलो करती है और इससे भी बड़ी हमाकत ये है कि मेडल्स का ये सिलसिला 3 जनरेशन तक चलता रहता है। इट मीन्स कि अगर किसी फौजी को 20 या 30 मेडल मिले हैं तो जब इसका बेटा फौजी बनता है तो इसके बाप के सारे मेडल्स इसकी शर्ट पर चिपका दिए जाते हैं। और इवन जब तीसरी नस्ल आती है तो इसके दादे और बाप दोनों के मेडल से नवाजा जाता है, फिर चाहे इसके अंदर कोई काबिलियत हो ही नहीं। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है? दोस्तों, फौज की ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं होता। एक फौजी अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क की हिफाजत करता है और मुश्किल वक्त आने पर अपनी जान कुर्बान करने से भी बाज नहीं आता। दुनिया का हर मुल्क ही अपनी फौज को एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करता है ताकि सोल्जर्स को अपनी मेहनत का फल मिल सके। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस मुल्क का डिक्टेटर हर चीज की तरह अपने फौजियों को सैलरी भी ना होने के बराबर देता है। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई आर्मी ऑफिसर फुल हाई लेवल की पोस्ट पर हो तो इसके पास 4 स्टार्स होते हैं और इसकी मंथली सैलरी $1200 के करीब होती है। इसके अलावा 3 स्टार वाले आर्मी ऑफिसर की तनख्वाह $1100 होती है और 2 स्टार वाले की सैलरी $700 के करीब होती है। हाई रैंकिंग ऑफिसर की सैलरी तो फिर भी काफी बेहतर होती है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो सिपाही सबसे छोटे लेवल पर होते हैं इनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ $4 से $6 के बराबर होती है। ये नॉर्थ कोरिया के 3500 से 6000 वोंग बनते हैं। ये सैलरी इतनी कम है कि इनके घर पूरा माँ फाके ही होते हैं। इवन सिपाहियों की शक्लें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी। और अगर किसी सिपाही को अपनी सैलरी में $1-1.5 बढ़वाना हो तो इसके लिए उसे पूरा महीना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ये रियली अनबिलीवेबल है।
दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क की फौज के अंदर सोल्जर्स को हमेशा अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो हेल्दी रहें। इवन पाकिस्तान में भी जब कोई बंदा फौज में भर्ती होता है तो इसे अच्छी रिहाइश, बेहतरीन खाना और तमाम सहूलियात मुहैया की जाती हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता। इस मुल्क में फौजियों को दूसरी सहूलतें तो दूर, खाना तक ठीक से नहीं दिया जाता। अगर आप नॉर्थ कोरिया मिलिट्री की वीडियोस देखेंगे तो इसमें सोल्जर्स की बॉडी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना खाना खाते होंगे। इनकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे कई दिनों के भूखे हैं। असल में बेचारों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। खाने के टेबल्स पर फौजियों की लाइंस लगी होती हैं और ये इतनी लंबी होती हैं कि अक्सर फौजियों की बारी आने तक खाना ही खत्म हो जाता है और वो बेचारे फाके ही काटते रहते हैं। इसकी वजह ये है कि नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री बहुत ज्यादा है लेकिन फौजियों के हिसाब से खाने का बजट बहुत ही कम बनाया जाता है। इसलिए ज्यादातर सोल्जर्स को पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन फौजियों को रहने के लिए जो कैंप्स दिए जाते हैं वो भी बहुत ही छोटे होते हैं और एक कैंप में 15 से 20 सोल्जर को रखा जाता है। नॉर्थ कोरिया का लीडर तो खा खा के फूलता जा रहा है और फौजी फाके काट रहे हैं। अब इससे बदतर जिंदगी और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, हर जगह पर ही लोग अपनी मर्जी से फौज में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया का ये रूल है कि जब वहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो इसे फौज की ट्रेनिंग जरूर करनी पड़ती है। इवन वो लोग इस शोबे में ना भी आना चाहें तो भी इस मुल्क के हर लड़के और हर लड़की को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना फर्ज होता है। सोचने की बात यह है कि भला किसी मुल्क का हर फर्द फौजी कैसे हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। नॉर्थ कोरिया में हर लड़के को 10 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इसी तरह हर लड़की को 7 साल की ट्रेनिंग करना जरूरी होती है। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इन ट्रेनिंग्स की इन्हें सैलरी भी नहीं दी जाती। हाँ, अगर कोई आला तालीम हासिल करके किम चाचू के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है तो इसके लिए ट्रेनिंग 10 साल से कम करके 5 साल कर दी जाती है और जो डॉक्टर या साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहता है इसे सिर्फ 3 साल की फौजी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल हर हाल में ही इस मुल्क का हर लड़का और हर लड़की आर्मी में ट्रेनिंग जरूर लेता है। तो अगर यूनिफॉर्म की बात की जाए तो ये किसी भी मिलिट्री की पहचान होता है। कोई भी सोल्जर अपनी यूनिफॉर्म को पहनकर बहुत ही प्राउड फील करता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मिलिट्री की यूनिफॉर्म की एक अलग ही बात होती है। किसी भी मुल्क में जब मिलिट्री के लिए यूनिफॉर्म बनाया जाता है तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि सोल्जर इसमें कंफर्टेबल रहें। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स के यूनिफॉर्म का सिनेरियो पूरी दुनिया से अलग होता है। जहाँ आम फौजी अपने यूनिफॉर्म को पहनकर सुकून महसूस करते हैं, वहाँ नॉर्थ कोरिया का फौजी इसे पहनकर अजाब में पड़ जाता है। इसकी रीजन ये है कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को जो यूनिफॉर्म दिया जाता है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। पहली बात तो ये है कि सोल्जर को अपने साइज का यूनिफॉर्म मिलता ही नहीं है और इन्हें जो यूनिफॉर्म दिए जाते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि इन्हें पहनकर ऐसा लगता है जैसे ये यूनिफॉर्म इनके अब्बू का है। ये मस्कीन अपनी यूनिफॉर्म को ही संभालते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर नॉर्थ कोरियन मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी देखा जाए तो इनकी भी वर्दी बहुत ही मनहूस लगती है। इसके अलावा अगर मिलिट्री शूज की बात की जाए तो वो भी कुछ कम नहीं होती। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्हें 2 साल में सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म और एक ही शूज का पेयर दिया जाता है। 2 साल से पहले अगर यूनिफॉर्म या जूते वगैरह खराब हो जाएं तो ये सोल्जर की अपनी टेंशन है, इसे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। फिर चाहे वो यूनिफॉर्म को रफू करके ठीक करे या फिर टूटे हुए जूते ही पहनकर फिरता रहे, गवर्नमेंट का इसे